हम स्वयं एक अच्छा उदाहरण बन एक दूसरे का सही पथ प्रदर्शन करने के लिए चुने गए हैं। 26 सितंबर हम सबों के लिए और खासकर हम मुक्तिदाता धर्म संघियों के लिए एक प्रेरणात्मक दिन है। आज हम उस महान व्यक्तित्व की याद करते हैं जिन्होंने मात्र 28 वर्ष के उम्र में वह कुछ कर डाला जो शायद हम में से बहुत 82 वर्षों के उम्र में भी ना कर पाए। और वो है सन 1871 में जन्मे धन्य कैस्पर स्टैंगा सिंगर, जो आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज जब युवा शक्ति एवं उनकी क्षमता को सभी स्वीकारते हैं, उन्हें भविष्य के निर्माता के रूप में देखा जाता है जो समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम है। इस परिस्थिति में धन्य कैस्पर स्टैंगा सिंगर का महत्व और ही बढ़ जाता है। चलिए आज हम उनके गुणों पर गौर करें और उनके जीवन द्वारा प्रेरणा पाएं। आज के पहले पाठ में हम पाते हैं नबी मूसा ईश्वर से अर्जी करते हैं कि वे 70 बुजुर्गों को चुन उन्हें बल एवं बुद्धि प्रदान करें। ईश्वर 70 बुजुर्गों को चुन उन्हें बल एवं बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वे भविष्यवाणी करने लगते हैं। इसे देख नखुश जोशुआ मूसा से आग्रह करते हुए कहता है कि वे उन्हें ऐसा करने से रोकें। मूसा का जवाब था, ईश्वर जिसे चाहे चुन सकते हैं। दूसरे पाठ में याकूब लोगों को गरीबों पर अन्याय न करने की हिदायत देते हैं और उन्हें विलाप करते ईश्वर के पास लौटने कहते हैं क्योंकि उन पर विपत्तियां आने वाली थी। सुसमाचार में यीशु हमें एक दूसरे के लिए अच्छा उदाहरण बन उनका सही पथ प्रदर्शन करने की शिक्षा देते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये सारी चीजें आज हम जिस धन्य को याद कर रहे हैं उनके जीवन में चरितार्थ हुई। ईश्वर जिसे चाहे चुन सकते हैं। ईश्वर ने धन्य कैस्पर स्टैंगा सिंगर को चाहा और चुना। अपने पुरोहिताभिषेक से पूर्व उन्होंने यह साफ कर दिया था कि उनके पुरोहिताय जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की महिमा एवं आत्माओं को बचाना है, अर्थात लोगों को ईश्वर के करीब लाना है, जिस प्रकार याकूब आज के दूसरे पाठ में हिदायत देते हैं। सुसमाचार में यीशु हमें अपने उदाहरण द्वारा एक दूसरे के लिए अच्छा पथ प्रदर्शक बनने की शिक्षा देते हैं। धन्य कैस्पर स्टैंगा सिंगर का जीवन अच्छे उदाहरणों से भरा हमेशा दूसरों के सही पथ प्रदर्शन करने में बीता। बचपन से ही उनमें पुरोहित बनने की लालसा थी। घर पर वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलते, स्वयं को पुरोहित बनाता तथा अपने छोटे भाई बहनों को कभी जुलूस कराते गिरजा ले जाता तो कभी उन्हें उपदेश दिया करता था। पढ़ाई करने के दौरान जब भी वह छुट्टी में घर आता, आसपास के सभी युवाओं को एकत्रित करता, उन्हें ख्रिस्त के जीवन के बारे बतलाता, उन्हें प्रोत्साहित करता, उनके बीच वह समय व्यतीत करता तथा उन्हें अपने खाली समय का सही इस्तेमाल करना सिखलाता। और यह समुदाय हर दिन बिस्सा में भाग लेता और एक साथ घूमने अथवा तीर्थ यात्रा में जाता। धन्य कैस्पर स्टैंगा सिंगर का उनके लिए समर्पित जीवन प्रशंसनीय था। यहाँ तक कि किसी दिन उसने पहाड़ चढ़ते समय एक लड़के को बचाने के लिए अपने जान भी जोखिम में डाल दिया था। वे मात्र 28 वर्षों का जीवन इस धरती पर जिए और उन्होंने यह समय दूसरों को, खासकर युवाओं का स्वयं के उदाहरण द्वारा सही पथ प्रदर्शन करने में बिताया। और शायद इस प्रकार के प्रेरणात्मक जीवन जीने का स्रोत उनका विश्वास यीशु ख्रिस्त का हमें बचाने के लिए धरती पर आना, अपने क्रूस मरण द्वारा हमें पापों से मुक्त कर नया जीवन देना तथा पवित्र संस्कार में उनकी उपस्थिति पर आधारित था। साथ ही अपने समर्पित जीवन जीने के लिए उन्होंने आज्ञाकारिता का पालन बखूबी निभाया। ईश्वर की आज्ञा मानना, अपने अधिकारियों की आज्ञा मानना, यह उनके जीवन का रास्ता था।
आज यह कहना उचित ही होगा, यीशु ख्रिस्त का इस धरती पर आना, हमें बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना तथा निरंतर हमारे साथ पवित्र संस्कार में उपस्थित रहना, इन तीनों पर उनका विश्वास तथा उनकी आज्ञाकारिता उन्हें महान बनाता है तथा दूसरों के लिए अच्छा नमूना पेश करने का बल प्रदान करता है और वे दूसरों को, खास करके युवाओं को, ईश्वर की ओर लाने की प्रेरणा पाते हैं। यदि देखा जाए तो किसी भी मृत व्यक्ति को याद करना, उनके बारे में बात करना, श्रद्धांजलि अर्पित करना वाकई आसान है, क्योंकि वे अब मृत हैं। वे कब्र से निकलकर अपने जीवन, अपने उदाहरण अथवा अपने आदर्श द्वारा हमें चुनौती नहीं दे सकते हैं, परंतु धन्य कैस्पर स्टाइंगा सिंगर अपने विचार, अपने आदर्श के द्वारा आज भी हमारे बीच जिंदा हैं और हमें चुनौती दे रहे हैं कि हम भी अपना विश्वास यीशु ख्रिस्त के धरती पर आने, हमारे मुक्ति के लिए उनके मरण तथा पवित्र संस्कार में उनकी उपस्थिति पर दर्शाते हुए एक दूसरे के साथ अपने वचनों, अपने कर्मों तथा अपने संबंधों द्वारा अपने तथा दूसरों के बीच यीशु को लाएं। यीशु दुख सहे, हम भी दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना स्वीकारें तथा जब भी संभव हो पवित्र संस्कार के सामने भक्ति पूर्वक सर झुकाकर आदर दें। एक दूसरे के आज्ञाकारी बने, पति पत्नी एक दूसरे के, बच्चे माता पिता के, शिक्षकों के, अपने बुजुर्गों के तथा अपने बड़ों के आज्ञाकारी बने। इनके द्वारा ही हम भी यीशु के कहे अनुसार एक दूसरे के लिए अच्छा उदाहरण बन एक दूसरे का सही पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, जिस प्रकार धन्य कैस्पर स्टाइंगा सिंगर ने हम सबों के लिए किया। चलिए हम धन्य कैस्पर स्टाइंगा सिंगर की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी अपने जीवंत उदाहरण, अपने वचन एवं अपने कर्मों द्वारा एक दूसरे का पथ प्रदर्शन कर सकें, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी के लिए जो आज सही राह से विचलित होते चले जा रहे हैं। आमीन।